नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 1.5 महीने के भीतर 2 बार मोदी के पॉलिटिकल ग्राफ के नीचे जाने के लोकतांत्रिक प्रमाण ने भाजपा के पैर उखाड़ दिए। जी हां, 1.5 महीने के भीतर दूसरी बार मोदी का सूर्यास्त हुआ है और इस बार तो सूरज इतने कोनों में डूबा है कि भाजपा का कलेजा कांप गया है और पार्टी के अंदर खाने चर्चा चलने लगी है कि मोदी जी ले ही डूबेंगे क्या। देखिए, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रुझान जैसे ही आने शुरू हुए, मोदी और अमित शाह का चेहरा सुथनी की तरह नजर आने लगा। सुथनी नहीं जानते? गूगल करके देख लीजिए। इससे भी बुरी खबर मोदी के लिए यह है कि बाल बुद्धि वाले राहुल गांधी ने उनकी बुद्धि हरी कर दी है। पूरा देश देख रहा है कि मोदी संसद से सड़क और सभाओं तक सिर्फ एक फेंकू नेता की तरह बात करते हैं और राहुल गांधी चुपचाप रहकर जमीन पर अपना आधार और अपनी साख दोनों बढ़ाते जा रहे हैं। 10 जुलाई को इन 13 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इन 13 सीटों में सबसे ज्यादा बंगाल की 4 सीटें, फिर हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें, उत्तराखंड की 2 सीटें और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार की 1-1 सीटें थीं। बिहार में रुपौली, पश्चिम बंगाल में रायगंज, राणाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतला, तमिलनाडु में विक्रवंडी, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलोर, पंजाब में जालंधर पश्चिम और हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ की सीटें शामिल हैं। इन 13 सीटों पर उपचुनाव लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और प्रभाव का लिटमस टेस्ट था। लेकिन बीजेपी को उस समय सदमा लगा जब खबर आई कि 13 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 4 सीटों पर, डीएमके, आम आदमी पार्टी 1-1 सीटों पर और यहां तक कि निर्दलीय भी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उस समय मोदी की भाजपा सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही थी। विश्वगुरु को सबसे ज्यादा सताया है बंगाल की जनता ने, जहां भाजपा 4 की 4 सीटों पर पिछड़ गई। गौर कीजिए कि इन 4 में से 3 सीटों पर पिछली बार भाजपा जीती थी, सिर्फ 1 सीट टीएमसी के पास थी। मतलब जनता ने नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन, लफ्फाजी और ममता बनर्जी को लेकर उनकी असभ्यता को बुरी तरह से दंडित किया है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने शुरू से ही बढ़त बनाई हुई थी। इसी तरह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नाक का सवाल थी। 2013 से लगातार 3 बार से जीत रहे विधायक कमलेश शाह 2023 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन 6 महीने बाद ही कमलेश कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उन्हें ही उतारा था। कांग्रेस ने उनके मुकाबले धीरेन्द्र शाह को उतारा था। धीरेन्द्र शाह ने बीजेपी के कमलेश शाह से लगातार बढ़त बनाए रखा, लेकिन अंत में वो हार गए। ऐसी ही सीट थी उत्तराखंड की बद्रीनाथ, जहां मोदी अक्सर फोटो खिंचवाने जाते रहते हैं। बद्रीनाथ सीट में मुख्य मुकाबला कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक राजेंद्र भंडारी और कांग्रेस की तरफ से चमोली जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष लखपत सिंह भुटोला के बीच था। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले राजेंद्र भंडारी को भुटोला ने बुरी तरह हराया। मतलब फोटो प्रेमी नरेंद्र मोदी को भगवान बद्रीनाथ ने आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया। सिर्फ मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट पर भाजपा को बढ़त मयस्सर हुई, वो भी जैसे तैसे। हमीरपुर की जिस सीट पर भाजपा को जीत मिली है, उस पर भी उसे बहुत कड़ी टक्कर मिली है। यह मुख्यमंत्री सुक्खू का गृह जिला है। वहां से भाजपा के आशीष शर्मा का जीतना सुक्खू के राजनीतिक करियर के लिए ठीक नहीं है। हालांकि 2022 में निर्दलीय जीते आशीष शर्मा को केवल 1571 वोटों से जीत मिली है, लेकिन जीत तो जीत है। सुक्खू के लिए अच्छी खबर यह है कि उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर ने देहरा सीट से भाजपा के होशियार सिंह को 9000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। बिहार की रुपौली सीट पर आरजेडी को फिर से झटका लगा है। वहां से बीमा भारती मैदान में थी। बीमा भारती जेडीयू से आरजेडी में आई थी और आरजेडी ने उन्हें पप्पू यादव के खिलाफ उतारा था। पप्पू यादव ने उन्हें निर्दलीय ही बुरी तरह हरा दिया, लेकिन लोकसभा हारने के बाद भी आरजेडी ने उन्हें बदला नहीं, फिर से बीमा भारती को ही उतार दिया। आपको बता दें कि बीमा भारती इसी सीट से विधायक थी जेडीयू से और इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के हाथों बुरी तरह हारी बीमा भारती को जब विधानसभा का टिकट मिला तो वह खुद चलकर पप्पू यादव के दरवाजे पहुंची थी और उनसे मदद करने की गुजारिश की थी, लेकिन बावजूद इसके रुपौली की जनता ने उन्हें एक बार फिर से पप्पू यादव का विरोध करने की सजा दे डाली। बीमा भारती कभी लड़ाई में आगे आ ही नहीं पाई, लेकिन जब पिछली बार लोजपा से चुनाव लड़ने वाले शंकर सिंह जेडीयू को छोड़कर सबसे आगे हो गए तो सारे अनुमान खारिज होते चले गए। बीमा भारती तीसरे नंबर पर टिकी।
देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच यह पहला चुनावी मुकाबला था। पिछले चुनाव में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। लेकिन यह खबर नहीं है। खबर यह है कि बाकी बची 10 में से कांग्रेस के पास केवल 2 सीटें थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने चमत्कार करते हुए 5 सीटें हथिया ली हैं, मतलब सीधे 2.5 गुना। इससे भी बड़ी बात यह है कि 13 में से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों ने परचम लहराया है। लोकसभा चुनाव के बाद पूरा खेल पलट गया है, क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ है, पिछली बार इनमें से भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 3-3 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी। वहीं टीएमसी, बीएसपी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी और डीएमके ने 1-1 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और डीएमके ने मोदी का खूंटा ही उखाड़ दिया है। मोदी का ढलता हुआ सूरज राहुल गांधी के सूर्योदय की कहानी कह रहा है, और इस कहानी को अब और खारिज करना नरेंद्र मोदी को लगातार हास्यास्पद बनाता जाएगा। याद कीजिए, उन्होंने संसद में राहुल गांधी का बाल बुद्धि कहकर मजाक उड़ाया था, लेकिन उसी बाल बुद्धि ने नरेंद्र मोदी की तबीयत ढीली कर दी है। इसके साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल कायदे से शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है, और जनता लगातार संदेश दे रही है, बता रही है कि आपका जादू ढल गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो कहा जा रहा था कि यह कुछ भूलों का नतीजा है, लेकिन उपचुनाव तो मोदी के लिए नाक का सवाल थे। किसी भूल की कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन जनता ने तब भी फैसला सुनाया है कि मोदी उसके दिल से उतरते जा रहे हैं। लेकिन क्या भाजपा भी इसे समझ रही है? अमित शाह और जेपी नड्डा इसे समझ रहे हैं, आरएसएस इसे समझ रहा है, और इन सब से ऊपर क्या खुद नरेंद्र मोदी इसे समझ रहे हैं? और अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसका नुकसान किसको होगा? मोदी को, भाजपा को, या फिर एनडीए को? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।